अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। एवोकाडो नंबर से पहले अच्छी बात, अगर बेटा आप ये चाहते हो कि आपके दोस्त आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें और अच्छे तरीके से दोस्त रहें, तो कभी उनको ताना नहीं देना। क्योंकि कुरान की एक आयत है ना, वही लुल्ली कुल्ली उमाजा तिल्लु माजा, ताना बर्बादी है। तो कभी भी अपने दोस्त को ताना नहीं देना, ऐसी हैबिट से बचना है। याद रखें, दोस्ती में दरारें डालने वाली सबसे बैड हैबिट वो ताना होती है, और कोशिश करें इसे अवॉइड करें। तो अपने दोस्तों में अगर आप अच्छे यादों के साथ उनके साथ रहना चाहते हैं तो तानों से परहेज करें। दोस्ती लॉन्ग टाइम चले तो तानों को उतना कम से कम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, किसी मामले में भी अगर आप गुस्से में भी आ जाते हैं। तो जी पिछली वीडियो आपके पास थी कि मोल वाली, जिसमें हमने पढ़ा था मैस ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मैस को इन ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो 1 मोल के बराबर होती है। सब्सटेंस कितनी तरह की होती है? 4 तरह की सर जी। कौन कौन से? सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और आयंस भी। इन चारों सब्सटेंस की मास को अगर ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे तो वो 1 मोल हम एज ए 1 मोल लेते थे, 1 मोल लेते हैं और 1 मोल लेते रहेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट है। आज हम ये पढ़ेंगे कि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल की तादाद 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 होती है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट है। जो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके पास एवोगैड्रो का, ये दिया है एवोगैड्रो ने और ये इटालियन साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट। ये कॉन्सेप्ट देता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में कौन कौन से हो सकते हैं? एटम, आयंस, फार्मूला, यूनिट, molecules in 1 mole of substance is equal to 6.0 to 10 की पावर रेज़ टू 23 कांस्टेंट वैल्यू है, is called एवोगैड्रो नंबर। ये साइंसदान कहता है कि सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर अगर एटम्स या आयंस या फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल हैं तो उनकी तादाद 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 के बराबर होती है, और इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये एवोगैड्रो ने डिजिट दिया था, एवोगैड्रो ने ये वैल्यू हमें दी है और इसे प्रूव भी किया जा चुका है। अब ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस हम जानते हैं ना किसके बराबर हो? सब्सटेंस कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एलिमेंट, सर जी पढ़ा है पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से, लेकिन बेटा यहां हमने इस्तेमाल करनी है मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड और आयन। तो अब हम यहां एवोगैड्रो का क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे? हम यहां ये बनाएंगे कि जो पहले हमने पढ़ा है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस
किसी भी सब्सटेंस की जो मास है, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो मास है उसको 1 मोल लेना है, 1 मोल लेते रहे और उसके अंदर पार्टिकल की तरह 6.0210 की पावर रेज़ टू 23 के बराबर होती है और दिस इज एवोगैड्रो नंबर। अब यही जो कॉन्सेप्ट है हमने सब्सटेंस के चारों पार्ट्स पर अप्लाई करना है, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, इसकी चारों जो हमारे पास टाइप्स हैं उन पर अप्लाई कर। चलें जी हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं एवोगैड्रो वाला। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि mass of any substance in grams बराबर है 1 मोल। 1 मोल के अंदर कितनी पार्टिकल्स? 6.0210 की पावर रेज़ टू 23, ये एवोगैड्रो नंबर। अब सब्सटेंस कितनी तरह की होती है सर जी? 4 तरह की। एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड और चौथे होते हैं आयंस। तो इन चारों के ऊपर जी हम अप्लाई करते। तो सब्सटेंस अब किसके बराबर रख रहे हैं? सब्सटेंस ले रहे हैं हम एलिमेंट। तो सब्सटेंस अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो अब मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 1 मोल के बराबर। अब एक एलिमेंट लेते हैं जी हम हाइड्रोजन। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो जाहिर बात है ये इसके मास, जो हाइड्रोजन की मास है हमारे पास 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगी और इसके अंदर पार्टिकल की तादाद, एटम की तादाद 6.0210 की पावर रेज़ टू 23 होगी। अब ये मैं आपको बताऊं, ये जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन की मास है ये 1 मोल हाइड्रोजन की है और ये सिर्फ एक एटम की नहीं है। इतनी मास के अंदर इतने एटम है, 6.0210 की पावर रेज़ टू 23। हाइड्रोजन की 1008 ग्राम मास में एटम 6.0210 की पावर रेज़ टू 23 है, एक की नहीं है, याद रखना है। अब इसका फार्मूला बनाए, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू Na, ये इनका फार्मूला बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम मालूम करने हैं तो हमें क्या जरूरत होगी? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से गिवन मास के पास कितने आते हैं नंबर ऑफ एटम, क्योंकि गिवन मास को जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे तो गिवन मास के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ एटम है वो मालूम कर लिए जाएंगे। अब ये एवोगैड्रो का नंबर हमने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया है। इसी तरह अगर हम सब्सटेंस लें, अगर सब्सटेंस आपके पास इससे पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि ये फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा। ये गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, याद करें मोल कांसेप्ट में हमने किसके बराबर रखा था? हमने गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास को नंबर ऑफ मोल के बराबर किया था। तो यहां पर इस टर्म की जगह अगर हम लिख लें नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो कोई बात मसला तो नहीं होगा? नहीं सर जी। अब आपके पास जी सब्सटेंस अगर हम
मॉलिक्यूल ले लें, सब्सटेंस आपके पास अगर हम मॉलिक्यूल ले लें तो मॉलिक्यूल के ऊपर यही टर्म, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की मास को ग्राम के बराबर लेते हैं 1 मोल के बराबर, और उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 होगी। तो हम लेते हैं जी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है, अब इसकी मास कितनी होगी जो इसके 1 मोल के बराबर होगी, तो वाटर की मास होती है 18 ग्राम ऑफ वाटर, और इसके इस कंसेप्ट के तहत इसकी तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। इसमें मॉलिक्यूल की तादाद होगी 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। अब ये जो 18 ग्राम ऑफ वाटर है ये एक मॉलिक्यूल की नहीं है, दोबारा मैं बता रहा हूं, इस 18 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल है, 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। तो 1 मोल वाटर, इसकी मास कितनी हुई 18 ग्राम, और इसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद इतनी हो। अब इसी तरह एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं आपके पास, अगर हम ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, इसकी मास कितनी होती है 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ये मॉलिक्यूल है जी आपके पास, एक और लिया है H2SO4, ये इसका 1 मोल इस कंसेप्ट के तहत 1 मोल इसकी मास इन ग्राम यानी 98 के बराबर है, और इसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। अब ये मास इतने मॉलिक्यूल की है, एक मॉलिक्यूल की नहीं है, दोबारा फिर बता रहा हूं, तीसरी मरतबा बता रहा हूं कि ये मास ये एक मॉलिक्यूल की नहीं बल्कि 98 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं। अब इसका फार्मूला जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। अगर मॉलिक्यूल की गिवन मास दी गई है, ऊपर रखे, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करें तो Na से मल्टीप्लाई करें तो उस गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो जाएंगे। अगर आपके पास गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल दी गई है, गिवन मास ऊपर रखें, मॉलिक्यूलर मास उसकी जो है डिवाइड करें, Na से मल्टीप्लाई करें, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये आप उसको जब टोटल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, याद करो ये नंबर ऑफ मोल्स के भी बराबर होती है, तो ये फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। अब ये कंसेप्ट हम 2 पर अप्लाई कर चुके हैं, किस किस पर, एलिमेंट पर टिक कर दें, मॉलिक्यूल्स पर टिक कर दें, आगे हम इसको अप्लाई करेंगे आयनिक कंपाउंड और आयंस के ऊपर। अब आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं जी, तो आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ NaCl ले लें जी, 1 मोल ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड है ना, तो इसकी मास जो होती है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसके अंदर फार्मूला यूनिट कितने हो गए 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। तो नोट करें इस कंसेप्ट के तहत जी, 1 मोल NaCl 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, इसकी मास ये 1 मोल के बराबर, और इसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट होंगे। और याद रखें, दोबारा फिर बता रहा हूं, ये मास एक फार्मूला यूनिट की नहीं है, बल्कि इतनी मास के अंदर इतने 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 इंडिपेंडेंट
फार्मूला यूनिट पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट फार्मूला यूनिट। इसी तरह एक और ले लें जी, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जो मास होती है 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर वही बात कि ये जो मास है एक की नहीं है, बल्कि ये कितने की है, 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। अच्छा, ये एक बात और बता दूं कि मैसेज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन पार्टिकल इंडिपेंडेंट इतने ही पाए जाएंगे। अब ये होगा सिर्फ NaCl के हल्के हो जाएंगे, Na2CO3 के भारी होंगे, लेकिन तादाद सेम रहेगी। इसी तरह सेम मैग्नीशियम है 24 ग्राम है, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। कार्बन है 12 ग्राम है, पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। अब मैग्नीशियम का मास 24 है, कार्बन का मास 12 ग्राम है, लेकिन दोनों के अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से ट्वाइस, 2 गुना भारी है। वजनी या हल्के होंगे, लेकिन पार्टिकल की तादाद सेम होगी, पार्टिकल की तादाद सेम। यही केस मॉलिक्यूल में भी होगा, जिस मॉलिक्यूल की मास ज्यादा होगी और जिसकी कम होगी वजनी या हल्के हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल की तादाद कंसेप्ट के मुताबिक 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 एवोगैड्रो नंबर बराबर होगा। सेम केसेस विद आपके पास आयनिक कंपाउंड में भी है कि अब कार्बोनेट आपके पास है 106 ग्राम और NaCl है 58.5 ग्राम, लेकिन इनके अंदर फार्मूला यूनिट की तादाद सेम है 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। और अब ये होगा कि NaCl के जरा जो फार्मूला यूनिट होंगे ये लाइट होंगे और इसके भारी होंगे। अब जी इसका फार्मूला बनाएं कि अगर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, तो गिवन मास ऑफ फार्मूला यूनिट दी गई होगी, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके पास फार्मूला यूनिट की मास दी गई है, आयनिक कंपाउंड की मास दी गई है, ऊपर रखें, फार्मूला मास को डिवाइड करें, Na टोटल से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास आयनिक कंपाउंड की गिवन मास में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आ जाएंगे। आयनिक कंपाउंड की गिवन मास में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आ जाएंगे। और आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास किसके बराबर होती है, पता है सर जी, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फार्मूला आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है जी। अब यही कॉन्सेप्ट जो लास्ट है ये अप्लाई करेंगे हम आयंस के ऊपर, कि अगर आपके पास सब्सटेंस ले लें, क्या ले लें, आयंस, तो हम लेते हैं जी हाइड्रोक्सल आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, इनकी मास 17 ग्राम है और 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, और इनके अंदर जो आयंस की तादाद होगी 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 होगी। अब भाई वही बात कि ये जो मास एक हाइड्रोक्सल आयन की नहीं है, बल्कि इतनी मास के अंदर इतने इंडिपेंडेंट आजादाना आयंस मौजूद होंगे, 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। मान ली एक मोल OH के अंदर एक मोल OH आयंस में इतने मौजूद होंगे, 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 की ये मास है। इसी तरह आप सल्फेट की ले लें, 1 मोल ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट की मास देखें आपके पास कितनी होती है, 96 ग्राम ऑफ सल्फेट। अब इसके अंदर भी पार्टिकल की तादाद, आयंस की तादाद इतनी हो, 1 मोल सल्फेट 96 ग्राम होता है, 96 ग्राम के अंदर इतने इंडिपेंडेंट ये आयंस पाए जाएंगे।
अगर नंबर ऑफ आयंस मालूम करने हों तो जी नंबर ऑफ आयंस बराबर होंगे गिवन मास ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयंस इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर आयंस की गिवन मास दी गई है ऊपर रखें, मोलर मास को नीचे डिवाइड करें आपके पास और उसको Na से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास नंबर ऑफ आयंस की तादाद आ जाएगी। किसी भी आयंस जो गिवन मास दी गई है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस मालूम किए जा सकते हैं। आयंस की अगर गिवन मास दी गई, गिवन मास को ऊपर रखें, मोलर मास ऑफ आयंस को डिवाइड करें और टोटल नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास आ जाए। और आपको यह भी पता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। तो यहां पर भी ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट है मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू 1 मोल और ये बराबर होता है 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23, ये सभी के ऊपर अप्लाई किया और फिर ये भी जाना कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे मालूम किए जाते हैं कि अगर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस दी गई है उसके ऊपर मोलर मास को डिवाइड करके टोटल टर्म को Na से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी आ जाते हैं। अब इन चारों फार्मूलाज को हम इकट्ठे करते हैं जी। तो ये जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने वाले 4 फार्मूलाज बनाए हैं, पहले आपके पास आता है जी, आप देखें एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स गिवन मास अगर एलिमेंट की है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से और हमें पता है ये गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na। ये फार्मूला आपके पास एलिमेंट के लिए है। ठीक है, अब यही फार्मूला हमारे पास आ जाएगा इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मास मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल Na से। ये आपके पास जो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ये आपको पता है किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, और नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। ठीक है जी। अब इसी तरह ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड के लिए गिवन मास ऊपर होगी डिवाइडेड बाय आयनिक कंपाउंड की फार्मूला मास होगी और टोटल Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आ जाएंगे। अब यही टर्म गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। आयंस का क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ आयंस क्या आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय आयनिक की मास जो मोलर मास ऑफ आयंस इनटू Na। ये वाली टर्म गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयंस ये बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के तहत एग्जांपल एक लेते हैं जी वाटर की, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 1 मोल, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। तो अब वाटर देखें जी 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल।
तो ये कितने के बराबर, 1 मोल कॉन्सेप्ट के बराबर। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। ठीक हो गया ये। अब देखो इसके अंदर एटम्स की तादाद कितनी होगी। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 होंगे तो लाजमन बात है, फिर इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.602 10 की पावर रेज़ टू 23 कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 है तो लाजमन बात है इतने मॉलिक्यूल के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह आप कहते हो बच्चा केला बनाना लेने जाते हो, भाव कहता है, भाव पूछते हो कितना है जी, 10 रुपए का है एक, आप कहते हो मैंने 2 लेने हैं, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की कीमत फिर 2 के लिए एक की कीमत के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी यही है, एक के अंदर 2 है तो इतने के अंदर कितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। ये आपके पास 2 मोल्स एटम आ गए। अच्छा, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन होंगी, कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 एटम्स। अब 18 ग्राम वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो टोटल तादाद होती है वो 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23, और इसके अंदर 18 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी होती है, ये होती है 2 इंटू 6.02 10 की पावर रेज़ 23 हाइड्रोजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी होती है, ये अभी हमने मालूम किया है 1 इंटू 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 एटम। इसी तरह एक मॉलिक्यूल और करते हैं जी। आपके पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड लिया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम होता है, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। जमा करके देख लो, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 2 है, 16 मल्टीप्लाई 2 32 और 32 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये 1 मोल के बराबर है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 होगी बाय कॉन्सेप्ट। 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। तो बताएं इसके अंदर सल्फर एटम कितने हैं, वही बात एक के अंदर कितने हैं, एक, तो जारी बात है एक के अंदर एक है तो इतने के साथ एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 सल्फर एटम्स आ जाएंगे। अच्छा जी, ऑक्सीजन एटम कितने हैं बच्चों, अब एक के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, तो फिर इतने के अंदर कितने होंगे, तो जारी बात है एक के अंदर इतने हैं तो इतने मॉलिक्यूल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। वही बात एक केला कितने का आता है, 5 का, 2 केले 2 बनाना कितने आएंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर एक के अंदर ये अगर 2 ऑक्सीजन है तो इतने के अंदर उससे उसको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने मौजूद हैं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जमा करें 1 और 2 ये 3, तो फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ एटम है 10 की पावर। ठीक हो गया जी, ये आपके पास। अब इसी कंसेप्ट को हम आयोनाइज्ड सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई कर, आयोनाइज्ड सब्सटेंस जो अपने आयंस के अंदर टूट जाती हैं उनके लिए भी ये जबरदस्त कंसेप्ट है कैलकुलेशन के लिए। नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, उनकी मैसेज, उनकी टोटल आयंस की तादाद, जबरदस्त मेथड है कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए। किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो आयोनाइज्ड जो सब्सटेंस है उनके अंदर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, टोटल आयंस, पॉजिटिव आयन की मास, नेगेटिव आयन की मास तो कैलकुलेट करते हैं जी। पहली एग्जांपल लेते हैं जी, हम एक एग्जांपल ही करेंगे, बकाया इसको अच्छे तरीके से मोल्स वाले न्यूमेरिकल के साथ वीडियो नंबर 12 में। तो जी आए करते हैं, अगर हम
हमारे पास 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो बताएं इसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस कितने हैं, ठीक है, नेगेटिव आयंस कितने हैं, ठीक है, मास ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, मास ऑफ नेगेटिव आयंस। सर जी ने यही कुछ कहा था ना कि ये चीजें हम मालूम कर सकते हैं जी। अब आपके पास 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं जो आयोनाइज होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस की तादाद के बाद मास ऑफ पॉजिटिव आयन, मास ऑफ नेगेटिव आयन देखते हैं। तो अब देखें जी सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इस कंसेप्ट के तहत 1 मोल और इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 होती है। बाय दिस कंसेप्ट 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल और इसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होती है 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हम किन को डील कर रहे हैं। हम डील कर रहे हैं आयोनाइज एबल सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस जो आयोनाइज हो, उसके अंदर पार्टिकल को कैसे कैलकुलेट करेंगे विद दिस कॉन्सेप्ट। अब आयोनाइज एबल सब्सटेंस लेते हैं, हमने H2SO4 9.8 ग्राम इसका लिया है, तो इस कंसेप्ट के तहत तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल और 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 होंगे। हमें जो दिया गया है वो 9.8 ग्राम है, 9.8 ग्राम। इसके मोल्स मालूम कर लेते हैं। मोल्स गिवन मास 9.8 ग्राम, इसकी मोलर मास 98 है, डिवाइड करेंगे ये 0.1 मोल आता है, यानी कि 9.8 ग्राम जो है ये 0.1 मोल आया है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो इससे 2H पॉजिटिव और एक सल्फेट आयन हासिल होता है। ठीक है जी, तो देखें आपके पास यहां पर ये 9, अगर अब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल है, अगर 10 डिवाइड करें तो 9.8 ग्राम आता है और 10 यहां भी डिवाइड करें 0.1 मोल हो जाएगा। तो आपके पास पार्टिकल की तादाद अगर यहां पर भी 10 डिवाइड कर दें तो 0.1 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 हो जाएगा। अब इसके अंदर जी बताएं आपके पास ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। एक मॉलिक्यूल, वही बात कि एक बनाना की क्या कीमत है 5 रुपए, 2 की कितनी होगी 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। तो वैसे ही अब 1 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है 4, ठीक है, तो 0.1 मोल में कितने होंगे तो 4 मल्टीप्लाई इंटू 0.1 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब इसी तरह सल्फर एटम निकालें जी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं 1, तो इतने के अंदर कितने हैं 0.1 के अंदर 1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 सल्फर एटम्स। अच्छा जी, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं जी 1 के अंदर कितने हैं 2, तो फिर ये जो 0.1 है मोल इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के अंदर कितने हैं 2, तो 0.1 मोल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएंगे 10 की पावर रेज़ टू 23 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर।
अच्छा जी, अब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मालूम करने हैं। तो बच्चों जरा नोट करें इस इक्वेशन को कि जब H2SO4 टूटता है 2H पॉजिटिव और एक सल्फेट आयन हासिल होता है, तो एक टूटने से दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन हासिल, तो ठीक हो गया। इसी तरह एक के अंदर 2.1 के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई करते 2.1 इंटू 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेगेटिव आयंस कितने होंगे, एक के टूटने से एक नेगेटिव आयन हासिल होता है 1 मल्टीप्लाई 0.1 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजन के एटम की तादाद भी मालूम कर ली, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। अब मैसेज रह गए, मैसेज मालूम करते हैं। इसका मतलब है आयोनाइजेबल जितनी भी सब्सटेंस है उनकी हम यहाँ पार्टिकल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मॉलिक्यूल्स की तादाद। अब पहले 9.8 H2SO4 ये 0.1 मोल है, इसके अंदर 0.1 मोल ये मॉलिक्यूल की तादाद। फिर आ गया 4 इंटू 0.1 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम की तादाद, 0.1 मोल सल्फर एटम की तादाद, ये 0.2 आपके पास हाइड्रोजन। इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। अब इनकी मैसेज मालूम करते हैं। मैस के लिए इनका फार्मूला जरा आप देख ले, ये लगेगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट लगेगा। तो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं इधर से। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैस मालूम करते हैं पॉजिटिव की और नेगेटिव। अच्छा, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू Na। अब देखो हमने गिवन मैस किसकी मालूम करनी है, मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें किस चीज की जरूरत है, Na मौजूद है, मोलर मैस हम ले लेंगे H पॉजिटिव की, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हमारे पास यहां पर पॉजिटिव आयंस पहला ही लिखे। ठीक हो, तो पुट करें जी इसको, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जिसकी आपने मालूम करनी है उसे एक साइड पे कर लेते हैं। गिवन मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H की करनी है ना, एक तरफ कर लेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट के साथ जाकर मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगी, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट के साथ जाकर मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगी और Na जाकर डिवाइड हो जाएंगे, Na डिवाइड हो जाएंगे। पुट करें जी वैल्यूज, गिवन मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इसके कितने हैं, ये हैं जी आपके पास पॉजिटिव 2 इंटू 0.1 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। मोलर मैस हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1.1 होती है। अच्छा, इसको हमने पुट कर डिवाइडेड बाय Na 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। अब 23 से 23 गया, ये आपके पास जो पॉजिटिव आयंस हैं इनकी मैस आ जाएगी 0.2 ग्राम। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई H पॉजिटिव आयन की मैस। अब इसी तरह नेगेटिव आयंस की मैस मालूम कर सकते हैं। तो अब इसी फार्मूले में हम मालूम करेंगे मैस ऑफ नेगेटिव आयंस। किसकी करेंगे, मैस ऑफ
mass of negative ions. Formula, number of formula unit is equal to given mass divided by formula mass into Na. अब गिवन मैस ऑफ आपने नेगेटिव मालूम करनी है, इसे एक साइड पे करना है. गिवन मैस ऑफ नेगेटिव आयंस. तो ये यहाँ आप देखें कि गिवन मैस आपने एक तरफ कर ली है. अब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट के साथ जो मोलर मैस है मल्टीप्लाई हो जाएगी आकर, और Na आकर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. गिवन मैस नेगेटिव आयंस. तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आपके पास नेगेटिव आयन के लिए 1 into 0.1 1 into 0.1 multiply 6.02 10 की पावर raised to 23. और मोलर मास ऑफ नेगेटिव आयन सल्फेट आयन SO4 64 होती है. जमा SO4 32 सल्फर की और 32 ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की 16 4 की आपके पास सॉरी ये 96 होगी. सल्फर की 32, एक ऑक्सीजन की 16, 4 की 16, 4 मल्टीप्लाई 64 ये 96 होगी. सॉरी 96. तो ये 96 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर, ये आपके पास 9.6 ग्राम mass of sun. ठीक है. तो जी एवोगैड्रो जो कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट है, तो एवोगैड्रो नंबर की मदद से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद, एटम्स की तादाद, आयंस की तादाद, फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड वाले की तादाद मालूम कर सकते हैं. आयोनाइजेबल सब्सटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की तादाद और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के मैसेज को भी यू कैन कैलकुलेट. हमने 9.8 ग्राम से लेकर इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एटम्स की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की तादाद, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की मैसेज भी मालूम की. इससे आगे हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर मोलर वॉल्यूम का होगा. इजाजत चाहते हैं. खुश रहें, बी हैप्पी रहें. अल्लाह हाफिज.